हाय, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सौख्यम क्लॉथ पैड्स। लेकिन इससे पहले कि मैं ये रिव्यू करूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये ब्रांड क्यों पसंद आया। मैक्सिमम क्लॉथ पैड्स जो आपने सुने होंगे वो कॉटन या माइक्रोफाइबर या कॉटन नैनॉन मिक्स मटेरियल के सुने होंगे, लेकिन सौख्यम क्लॉथ पैड के अंदर जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है वो बनाना फाइबर होता है। जी हाँ, यानी कि केले के पेड़ से मिलने वाली जो फाइबर है उससे सौख्यम क्लॉथ पैड्स बनाए जाते हैं और ये फाइबर अपने वजन से 6 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इनफैक्ट अमृता यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी स्कॉलर इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं साइंटिफिकली कि कैसे बनाना फाइबर हमारे लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बनाना फाइबर ही क्यों? सेल्यूलोज याद है जो पेड़ काटकर मिलता है। सेल्यूलोज फाइबर हाईली एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है जो बड़े बड़े पेड़ों को काट कर हमें मिलता है, लेकिन जो बनाना फाइबर है वो भी एक तरीके का सेल्यूलोज फाइबर ही है, मगर उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी पेड़ को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ता, बल्कि वो मरे हुए केले के पेड़ों से निकाला जाता है। सरप्राइज! आप बोलेंगे कि एक पेड़ को उगने में इतना सारा समय लगता है और उसके बाद एक पेड़ सालों तक जीता होगा। केले का पेड़ नहीं, कुदरत ने उसको इस तरीके से बनाया है कि एक बार फल देकर केले का पेड़ किसी काम का नहीं रहता, वो मर जाता है और उसे काट दिया जाता है। ऐसे ही मरे हुए कटे हुए केले के पेड़ों से अंदर से फाइबर निकाला जाता है और उसी से सौख्यम क्लॉथ पैड बनाया जाता है। यानी कि किसी भी जिंदा पेड़ को या किसी भी आबाद जंगल को बर्बाद नहीं किया जाता, बल्कि एक ऐसी चीज़ जो अब किसी और के लिए बेकार हो चुकी है उसको एक नया जीवन मिल जाता है। सैनिटरी पैड्स के बाद जब आप सौख्यम क्लॉथ पैड इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने सॉफ्ट, कितने हल्के और सबसे ज़रूरी बात, कितने ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं ये आपको। इस वक्त जो मेरे पास सौख्यम पैड्स का सेट है वो 10 पैड्स का सेट है, जिसमें से कि 2 नाइट पैड्स हैं, कुछ इस तरीके के बड़े से दिखते हैं ये, और उसमें 2 विंग्स हैं बटन्स वाले जो कि आमतौर पर क्लॉथ पैड्स में आते हैं। उसके साथ में ये हैं डे पैड्स। अब इनका कंसेप्ट क्या है ये मैं ज़रा समझा दूँ। शॉर्ट में बताऊँ तो 3 बेस पैड्स हैं और उसके साथ में 5 एक्स्ट्रा इंसर्ट्स हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इस तरीके का ये डे पैड होता है जिसमें ऐसे लूप्स दिए हुए होते हैं। ये विंग्स कैसे यूज़ करना है ये आपको पता ही है। पीछे पैंटी में इसको ऐसे ले जाके और क्लोज़ कर देना है जैसे आमतौर पे आप विंग्स क्लोज़ करते हो, बस क्योंकि स्टिकिंग मटेरियल नहीं है इसलिए इसमें बटन दिया हुआ है। इस तरीके से आपकी पैंटी में अटैच हो जाता है और लूप्स आपके बॉडी की तरफ यानी आपके वजाइना की तरफ आते हैं। अगर आपका लाइट फ्लो डे है तो आप सिर्फ ये बेस पैड यूज़ कर सकते हैं लाइट फ्लो डे या स्पॉटिंग डे पर। आप चाहें तो ये लूप्स को घुमा के पीछे भी कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। और अगर आपका हैवी फ्लो डे है और आपको लगता है कि सिर्फ ये बेस काम नहीं आएगा तो आप इसमें दोनों तरफ ये लूप्स में इंसर्ट अटैच कर सकते हैं। इसमें ये इंसर्ट ऑलरेडी अटैच्ड है, क्योंकि ये लूप्स में अटका हुआ है तो ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। सो हैवी फ्लो डे के लिए दिस विल कीप यू कवर्ड। इस तरीके के ये 3 बेस पैड्स और 5 इंसर्ट्स आपको मिलते हैं और उन्हीं के साथ मिलता है एक ये कवर। ये 10 का सेट मुझे करीब पड़ा 685 रुपीज़ का और 71 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। ये पैड्स 5 साल तक मेरा साथ देंगे। इस हिसाब से मुझे पर ईयर कॉस्ट पड़ा 150 रुपीज़ और पर मंथ कॉस्ट पड़ा 12 रुपये। जी हाँ, सैनिटरी पैड पे याद है मैं 100 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर रही थी। तो अगर मैं क्लॉथ पैड डबल भी खरीदती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करती हूँ, तब भी उसका खर्चा सैनिटरी पैड के मुकाबले कम आएगा। इतने ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप 280 रुपीज़ का 5 पैड्स का सेट भी खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आप अब भी सिर्फ हिचकिचाहट के मारे या डर के मारे एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो ना आपके लिए अच्छी है ना पर्यावरण के लिए अच्छी है, आपको खुद इरिटेशन देती है और आप खुद डाउट में हैं कि मैं सही चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ या नहीं, तो अब वक्त आ गया है उस डाउट को दिमाग से भगाने का। तो प्लीज़ अब ओवर थिंकिंग बंद कीजिए और जल्द से जल्द शिफ्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो अगर आपको तो उसके लिए हम हैं ना। नए वक्त की नई है आहट, आओ सुने हम
कुदरत का ये खजाना मिलकर आओ चुने